हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज एक नया टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ, इसमें राउल्ट्स लॉ को भी हम लगाएंगे और ये वेपर प्रेशर है ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे हो सकता है ये बात समझिए। सॉल्यूशन तभी बनता है जब दो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट होता है। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम दो कंडीशन में देखेंगे। एक तो जब सॉल्यूशन में हम सॉलिड ऐड कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर में क्या होता है, और दूसरा कंडीशन जब लिक्विड लिक्विड मिलकर के कोई सॉल्यूशन बनाता है तो वेपर प्रेशर में क्या अंतर आता है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में सबसे पहले इस टर्म को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो वेपर प्रेशर, सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, मैं छोटा सा एक कंटेनर बना रहा हूं और इस कंटेनर में हमने सॉल्यूशन को पुट अप कर दिया, सॉल्यूशन को इसमें हमने रख दिया। ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, ओके। और ये वोलेटाइल नेचर का, वोलेटाइल नेचर का मतलब ये वाष्प में परिवर्तित हो सकता है। अगर वाष्प में परिवर्तित हो सकता है तभी इसको हमने बोला वोलेटाइल नेचर का है ये, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करिए, इसमें जितने भी एयर होते हैं सबसे पहले हमने उसको निकाल दिया और निकालने के बाद एक सॉल्यूशन को इसमें रख दिया। सॉल्यूशन का नेचर है कि वो वोलेटाइल नेचर का है तो वो वेपर फेज में चेंज हो सकता है। जब यहाँ से वेपर फेज में चेंज होंगे आपके सॉल्यूशन तो वो गैसियस स्टेट में जाएगा और गैसियस स्टेट में जाने के बाद वो यहाँ पे जाकर के टकराएगा। टकराने के बाद यहाँ पे जैसे ही टकराएगा वो कंडेंसेशन हो जाएगा, यानी संघनन हो जाएगा, और कंडेंसेशन होने के बाद फिर से वो बैक आ जाएगा। बात समझ पा रहे? फिर से वो बैक आ जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली इसके अंदर चला करेगा। एक तो इवापोरेशन का प्रोसेस होता है, वेपोराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, यानी वेपर फेज लिक्विड फॉर्म जो है वेपर फेज में चेंज हो रहा है और यहाँ टकरा रहा है, टकराने के बाद कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन होकर के वो फिर लिक्विड स्टेट में आकर के इस सॉल्यूशन के साथ में मिल जा रहा है। आपने देखा यहाँ पे, तो इस तरीके से दो प्रोसेस चला करता है। एक तो वेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। तो एक हमारे पास होता है इवापोरेशन और दूसरा आपके पास होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्यों होगा ये बात समझ, जब यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करेगा और वो फिर कंडेंस होकर के, संघनित होकर के फिर यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आता है द रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन यानी जो वाष्प में परिवर्तन होने की जो दर है वो संघनन दर के बराबर हो जा रहा है। और इस समय यानी इस अवस्था में डायनेमिक स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट यानी इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये हुआ कि व्हेन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी जब ये दोनों बराबर होंगे, इसको वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है जितनी स्पीडली उतनी स्पीडली आपके कंडेंस होकर के आपके लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, तो ये दोनों प्रोसेस जब दोनों का रेट आपका बराबर बराबर होगा उसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके डियर स्टूडेंट, और इक्विलिब्रियम स्टेट में जो वेपर्स आपके होंगे, जो लिक्विड वेपर में चेंज हो चुका होगा, उसका जो प्रेशर क्रिएट होगा इस पर, वही आपका क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। तो हम बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड या बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड is called vapor pressure at that temperature। इसके लिए एक फिक्स टेम्परेचर होनी चाहिए, टेम्परेचर नहीं बदलनी चाहिए। तो इसकी डिफिनीशन निकल के आता है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी साम्य अवस्था पर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड, इस लिक्विड का जो वेपर है उसने जो प्रेशर क्रिएट किया है एक फिक्स टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, जब इतनी सी बात समझ लेते हैं हम लोग, तो उसके बाद आता है कि वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो दो फैक्टर हमारे पास हो सकते हैं। फैक्टर
factor affecting वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर हमारे पास हो सकता है। एक हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ लिक्विड, और दूसरा हमारे पास हो सकता है टेम्परेचर। क्या हो सकता है, टेम्परेचर। और ये कैसे अफेक्ट करेगा, ये बात अफेक्ट करने का मतलब वेपर प्रेशर हमारा कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा। ओके डियर स्टूडेंट, वेपर प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज कब करेगा, इस बात को अगर हमें समझना है तो ये दो कंडीशन हमें समझना होगा, नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर क्या असर डालेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा। सिंपल इसी हम बात करते हैं। हमने बोला एट इक्विलिब्रियम स्टेट the pressure exerted by the vapors of a liquid at a particular temperature is called vapor pressure of that solution। उस solution का vapor pressure होता है। वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर हमारे पास है, एक नेचर ऑफ लिक्विड या टेम्परेचर। ये कैसे, अब बात आती है नेचर ऑफ लिक्विड क्या होता है, बात समझिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। अगर मान लेते हैं, अच्छा इनको हम इरेज करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आइए इसको इरेज करते हैं। हमेशा इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर की डिफिनेशन देना होगा तो आपको इक्विलिब्रियम स्टेट बोलना होगा। और इक्विलिब्रियम स्टेट कहां से सेटअप हुआ, ये बात मैंने बोल दिया कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू जो भी आपका द टाइम एट विच द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन था और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों जब सेम हो गया, जिस समय उस समय को या उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आइए फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर आपका नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब यहाँ पे समझिए। अगर मान लेते कि दो कंपोनेंट मिला करके आपने सोल्यूशन तैयार किया है और सोल्यूशन में जो कंपोनेंट है उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है। If the intermolecular forces is greater, क्या लीजिए, greater than the vapor pressure would be less। vapor pressure would be लेस, मतलब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है सॉल्यूशन के बीच में, जो लिक्विड आपके है और उसमें अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो कम से कम वेपर का फॉर्मेशन होगा, यानी कम से कम जो लिक्विड होंगे वो कम से कम वेपर फेज में जाएंगे, और कम से कम अगर वेपर फेज में जाएंगे तो कम से कम प्रेशर क्रिएट करेगा। यही वजह है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये बात मैंने समझा दिया। आप इसी तरीके से बोलेंगे कि वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होने पे जो लिक्विड है वो कम से कम वेपर फेज में जाएंगे, और कम से कम अगर वेपर फेज में जाएंगे तो कम से कम वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा इक्विलिब्रियम स्टेट पे। ओके डियर स्टूडेंट, ये तो बात हो गया इसमें से। दूसरा हमारा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस the vapor pressure also increases, vapor pressure will be increases. Why? As the temperature increases, the molecules are more will go to the vapor pressure and will create the more vapor pressure on the liquid। Okay dear student, कहने का मतलब अगर ताप को हम बढ़ा रहे, टेम्परेचर बढ़ा रहे, तो डेफिनेटली आपको पता है जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड आपका वेपर फॉर्म में जाएगा, और वेपर फॉर्म में जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा वेपर का फॉर्मेशन करेगा, और इक्विलिब्रियम स्टेट पे वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे जो वेपर प्रेशर है वो भी आपका बढ़ेगा। बात समझ पा रहे? जब डियर स्टूडेंट इतनी सी चीज पढ़ लेते तो एक छोटा सा टॉपिक और इसमें हम इंक्लूड करते हुए चले जाते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को बताएंगे। वो छोटा सा टॉपिक क्या है ये बात समझने की कोशिश करते। ठीक, आइए एक दूसरा अफेक्ट
ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट। एक दूसरा पॉइंट है, ये जो हमारा था ये वोलेटाइल था, अब हमारे पास एक नया फैक्टर यहाँ पे, ये इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से हेडिंग बना के इसको लिखेंगे, अफेक्ट ऑफ नॉन वोलेटाइल, अफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यहाँ पे वर्ड हमने क्या लिखा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट, मतलब किसी विलायक में जब हम वाष्पशील विलेय को घोलते हैं तो उस समय वेपर प्रेशर में क्या असर पड़ता है। ओके डियर स्टूडेंट, इसके लिए मैं एक दो डायग्राम बनाऊंगा और उस डायग्राम को बहुत अच्छे से आप समझिएगा। ठीक, एक डायग्राम हम इस तरीके से बना रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये चीज हमारे पास ऐसे है। ओके डियर स्टूडेंट, सॉरी, दो डायग्राम हम बनाएंगे यहाँ पे, और दोनों डायग्राम को बहुत अच्छे से आप लोग वॉच करिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत इजी है और समझने की बात है यहाँ पे। ठीक है, ठीक, डायग्राम चाहे जैसे बना हो समझने की इसको कोशिश करिए। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने वाटर फिल कर लिया, ओके डियर स्टूडेंट, दूसरा हमने फिर यहाँ पे वाटर फिल कर लिया, ठीक, दो तरीका है आपके पास। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वाटर फिल कर लिया और प्योर वाटर है यहाँ पे, लेकिन ये जो वाटर है इस वाटर में सॉल्वेंट वाटर है और इस वाटर में मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब वो सॉल्यूट, वो विलेय जो वाष्प में चेंज ना हो, और इसमें कोई हमने ऐसा नहीं मिला। एक चीज और भी जानिए, जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है, ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ वेपर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर। अगर कंटेनर का सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली वेपर का भी फॉर्मेशन बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है क्लियर स्टूडेंट, लेकिन उसी जगह पे अगर सरफेस कम होगा तो वेपर कम से कम बनेंगे, और वेपर कम से कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी आपका कम से कम होगा। ठीक डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं फैक्ट अफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हमने इसमें कोई सॉल्यूट नहीं मिलाया, कोई भी नॉन प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं मिलाया, अवाष्पशील विलेय नहीं मिलाया, जबकि इसमें हमने अवाष्पशील विलेय मिलाया, जिसकी वजह से आपको मैंने देखा कि ब्लैक ब्लैक कर दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, और इन दोनों में अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे वेपर का फॉर्मेशन ज्यादा हुआ, यहाँ पे वेपर का फॉर्मेशन कम हुआ। एक चीज है, जैसे ही हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट के साथ में, तो उसका जो वेपर प्रेशर है उस सॉल्यूशन का, आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्यूट मेक अ सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे आप सॉल्यूट मिलाते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, उस कंडीशन में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वेपर कम से कम बनते हैं। लेकिन अगर प्योर है तो प्योर में जैसा बनना चाहिए था उसी फॉर्म में बनेंगे, और उसका एक प्रेशर भी इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, वो इसका वेपर प्रेशर होगा मैक्सिमम होता है। जैसे ही हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया वो भी नॉन वोलेटाइल, तो इसका प्रेशर कम हो गया। ओके डियर स्टूडेंट,
प्रेशर कम हो गया, क्यों हो गया, ये बात हमें समझना है। यहाँ पे देखिए कि आपको पता है कि जब आप इसमें हीट देंगे, आप हीट दे रहे होंगे, तो यहाँ से जो अपर लेयर होगा वहां से मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएगा, वेपर फॉर्म में चेंज होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए बीचों बीच में, इसके बीच बीच में कहीं हमने सॉल्यूट पार्टिकल को दिखा। ये सॉल्यूट पार्टिकल क्या करता है कि इसको जाने से, वेपर फॉर्म में जाने से रोकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया इसका कम हो गया। यहाँ पे कह लीजिए कि एक छोटा सा रास्ता है और वहां से हमें निकलना होता है, वहां आसानी से हम नहीं निकल सकते। अगर बड़ा सा रास्ता हमें कोई रोक नहीं रहा है तो हम इजिली वे में दौड़ के भी निकल सकते। लेकिन अगर दो लोग कहीं खड़े हुए गेट पे तो हम दौड़ के तो नहीं निकल सकते, लेकिन धीरे धीरे निकलने की कोशिश करनी। इस तरीके से यही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल है और वो भी नॉन वोलेटाइल है तो वो क्या करता है, इस ऊपर के लेयर की सरफेस एरिया को कम करता है और इसको वेपर फॉर्म में जाने से ये सॉल्यूट पार्टिकल रोकता है, ये विलय रोकता है, जिससे इससे कम से कम वेपर बनता है, वेपर प्रेशर इसका कम हो जाता है। इससे साफ साफ पता चलता है। छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? एक वर्ड में आनी चाहिए डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? इस स्ट्रक्चर को देख करके, कंपेयर करके हम जान सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, जब इतना पढ़ लेते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लेकर के आएंगे और ये चीज पढ़ेंगे कि इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।